कि मैं उन्हें कहूँ कि ये ओके दैट्स ओके, मैं उनसे दूर चला जाऊँ। ऐसे लड़कों के लिए देखते हैं उसने क्या एक छोटा सा वीडियो बना करके भेजा उसने। मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे, आज से मैं जब इस रिसर्च पे लगा आपके वुमेन्स पावर पे, तो पूरे उसी दौरान मेरे को ध्यान में आया, मैंने कहा कि उनको कहना चाहिए। वो मेरे से एक बार बैंगलोर में मिली थी, मैंने कहा मैडम आप जो भी कैंपेन चला रही है उसका एक छोटा सा वीडियो की जरूरत नहीं है, बना के भेज के देती हूँ। ओके, लेट अस सी उनका वो वीडियो क्या है। ये रहा। You here? मार्शल आर्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, गॉट एंगेज और स्टिल सीइंग आईज। no, तुम भी कुछ कराटे सराटे कर रही थी ना, चालू है या छोड़ दिया? You remember? I'm surprised. Of course. कौन ये सब के लिए सीए का जॉब छोड़ता है? वैसे भी एक लड़की होके ये सब। It's all about passion. Good morning, ma'am. New ambition. तुम Black belt and coach. So I could fly When someone bows, it means respect. in the sky. So कोच I could fly like a bird in the sky. अब ये इसकी टीम में है, ऐसे लड़कों को ये अपनी टीम में रखती है। न्यू एडमिशन सुधारने की जरूरत है। इनको एक नया एडमिशन दिया गया टीम के द्वारा। और ये लास्ट सेशन, सुनो सुनो मेरी आवाज़ मुझे पंख लगे हैं आज। म्यूजिक खोल दीजिए इसका। इन्होंने बहुत ही खूब, बहुत ही सिंगर है, आप में से निकली हुई सिंगर है, देख लीजिए कौन है। लेट अस सी, लेट अस सी। वॉल्यूम तेज कीजिए सर। This is the last session, the last video. I'm the champion. मुझे
थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम सेशन को हमारे देखा और कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। और मैं सोचता हूँ कि यदि आप ऐसा सोचें कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेहतरीन है और आपको हर महीने एक मोटिवेशन दे सकता है, आपको हर महीने उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिस ऊंचाई पर आप जाना चाहते हैं। हमने इसको प्रिपेयर किया है, हमने इस पर मेहनत की है और हम लगातार इस पर रात दिन मेहनत करते जाते हैं। मैं सिर्फ 7 घंटे सोता हूँ, उसके अलावा मेरे ड्रीम पे मैं काम करता हूँ ताकि मैं सोसाइटी को कुछ अच्छा दे करके जाऊँ। शायद आपको यहाँ पर महसूस हुआ होगा कि आप में से बहुत सारी माएँ भी यहाँ पर बैठी हैं, आप में से बहुत सारी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं जो सोचती हैं कि काश मेरी बेटी इस प्रोग्राम में होती, काश मेरी बहन इस प्रोग्राम में होती, काश मेरी फ्रेंड इस प्रोग्राम में होती तो उसको भी बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिलती। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा और मेरे ख्याल से शायद नहीं, निश्चित रूप से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब हम प्रोग्राम को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आपको अपने मुंह से, अपने शब्दों से बोलना होगा। और बोलना क्या है, जैसा कि मैं मेरे हर प्रोग्राम के लास्ट में बुलवाता हूँ, हर प्रोग्राम के लास्ट में मैं उस चीज़ को बताता हूँ कि आप कौन हैं और आप क्या करने जाएंगे। राइट? तो हम कौन हैं? वी आर द चैंपियंस। हम कौन हैं? वी आर। आप देखना आपके अंदर एक रोंगटे खड़े हो जाने जैसी चीज होगी, खुद के अंदर होगी। करेंगे तो पता लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। ठीक है जी? खरीदेंगे, कपड़ा पहनेंगे तब अच्छा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। दूर से देखने से कपड़ा अच्छा है, कोट अच्छा है, लेकिन सर लेंगे नहीं हम। सॉरी साड़ी बड़ी अच्छी, कितने की है अंकल? 8000। नहीं ठीक है, 800 वाली ठीक है, 800 वाली ठीक है, ओके। वो दूर पड़ी हुई अच्छी है, आप जब पहनेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। वो आई एम द चैंपियन, आपको बोलना है, मैं वर्ड्स बोलूँगा, आपको उसके लिए जवाब देना है और साथ साथ में मेरे वर्ड्स को दोहराना है। राइट? सो हम स्टार्ट करेंगे। Close your eyes. Close your eyes. आज मैंने बहुत अच्छा और मेरे जीवन के लिए विश्वास करती हूँ कि ये विचार मुझे मेरे सपनों तक जरूर लेकर जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ उस परमात्मा में, उस ईश्वर में जो मुझे चला रहा है, जिसने मुझे जिंदगी दी है। मेरे माँ बाप मेरा एक माध्यम है, मुझे पैदा करने का एक माध्यम है। अब इस दुनिया में मुझे करना क्या है, ये निर्णय मुझे लेना है। मुझे मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ना है। मैं मेरे लक्ष्य को जानना चाहती हूँ। बार बार मैं खुद से पूछती हूँ मुझे क्या करना है। मैंने आज से ठान लिया है कि मैं एक साधारण जिंदगी नहीं जीऊंगी। मैं साधारण जिंदगी बिल्कुल नहीं जीऊंगी। मैं अपने देश, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं कुछ करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मेरी गलती ये नहीं कि आज तक मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मेरी गलती ये होगी कि मैं इन विचारों को सुनने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं अपने आप को माफ करती हूं। मैं अपने आप से प्रेम करती हूं। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूं। मैं मेरे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। मैं प्रेरित रहने के लिए, ऊंचाइयों पर जाने के लिए हर समय प्रेरणा और विश्वास को अपने साथ रखूंगी। मैं मेरे जीवन को सार्थक बनाऊंगी, ऐसा मैं प्रण करती हूं।
Thank you so much. Thank you very much. Thank you. यार फोन आ रहा है। पहले वहाँ वो भी थे, आज हालांकि वो पेरेंट्स बन चुके हैं, पर उन्होंने भी हमारे जैसा ही जीवन बिताया है। पर आज वो पेरेंट्स बनने के बाद में ऐसा हमारे सामने माहौल क्रिएट इस तरीके से हमें जज करते हैं कि पता नहीं हम कहाँ गए, क्यों गए। इसलिए सबका ऐसे डर रहता है, माहौल ऐसा रहता है कि हम अपनी बात खुलकर किसी के सामने रख ही नहीं पाते हैं। रखने से पहले ऐसे सोचना पड़ता है कि मम्मी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, घर में और भी है, सब क्या कहेंगे, हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। अगर खुद की बात को किसी के सामने रखेंगे तो हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है, तो हम तो किसी से कुछ कह ही नहीं पाते। Am I right? Yes, yes. Right ना? Yes. नहीं कर पाते हैं ना अपनी बात, अपनी मम्मी से भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता है मम्मी साथ नहीं देंगे। मम्मी वैसे ही करेंगे जैसे पापा उन्हें कहेंगे, वो तो उनकी तो चलती है ही नहीं ना। इसलिए अपन को किसकी जलानी? खुद के लिए जियो। समाज की नारी जग की जननी है, इसने जग को बनाया है। हमें किसका डर? किसी का भी नहीं। हम तो वैसे जिएंगे जैसे हमें जीना है, हाँ या ना? जीना है कि नहीं जीना है? तो सर से हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, और बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके जा रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि उनमें से चलो 99% या 100% ना सही, पर उनमें से 20% चीजों को तो हम अपने जीवन में ला सकते हैं ना? ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? आज यहाँ पर बहुत सारी मम्मियाँ हमारे साथ बैठी है, बैठे हैं ना? बैठे हैं ना? और फ्यूचर भी हमारा क्या है? हमें भी तो कुछ ऐसे, हमारा भी तो फ्यूचर है ना, हमें भी तो कुछ ऐसा ही करना है आगे। समाज के साथ अपने को डील नहीं करनी है क्या? है ना? करनी है ना? तो बस उसी हिसाब से हमें भी तो सबके साथ कुछ कहने का, अपनी बात दूसरों को करवाने का, इस तरीके से सबके सामने अपनी बात रखने का भी तो चांस मिलना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि हम लड़की हैं तो बस हम चुप रहे, बोले भैया ही भैया, ऐसा थोड़ी होता है। बोले पापा ही पापा, मम्मी चुप ही चुप रहे, भैया बोले हम चुप ही चुप रहे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होता है ना? तो फिर अपने लिए जियो, खुद के लिए जियो, नहीं कि समाज और पापा और भैया के लिए जियो। ओके? देखिए क्या होता है, इट्स अ रियल स्टोरी। ये भी एक रियल स्टोरी है कि दिल से, आपके दिल में उठने वाली वो बहुत सारी बातें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। थैंक यू अक्षय सर। आई एम नीतू पारिक। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आज तक जी रहे थे औरों के लिए, आज तक जी रहे थे औरों के लिए, आज से जीना है अपने लिए। तो आज से तैयारी शुरू, बिना किसी औपचारिकता के मैं भाई राजवी को बुलाना चाहता हूँ। भाई राजवी आए और कि बदलाव अपने से शुरू करना है, और बदलाव की श्रृंखला आपसे शुरू होने वाली है। एक पिक्चर देख रहा था, फिल्म कालिया फिल्म में जब अमिताभ बच्चन लाइन में खड़ा होता है तो उसको धक्का देके पीछे कर दिया जाता है। जब उसको कुछ कहा जाता है तो वो ये डायलॉग बोलता है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वो लाइन आपको अपने पीछे शुरू करना है। ऐसा संकल्प लेके कि आपको तो सेमिनार में आना ही आना, और आप 5 अपनी सहेली, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, उनको लेकर आप आएंगे। ऐसा संकल्प लेकर आप आ जाएंगे। भाई राजवी, बहुत बहुत धन्यवाद कि अक्षय बोस ने इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। अभी सैनिक जी सिस्टर बोल रहे थे और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बातें की है, इतना तो तय है कि शाम को कई बहनों की मम्मी के साथ लड़ाई जरूर करवाते हैं। ये तो मुझे एक बात समझ में आया। उन्होंने अपनी बात रखी, कुछ
कुछ हद तक समय परिवर्तन की ओर है, आजादी होनी भी चाहिए, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि पेरेंट्स 90% या 99% या 100% भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, हमारे जो माता पिता होते हैं उनसे ज्यादा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना है कि वो हमारे बारे में कोई दूसरा कोई अच्छी बात सोचता है। उनके भी कुछ दायरे हैं, आप आजादी से रहिए, आप घूमिए, लेकिन कुछ हमारी संस्कृति है और मम्मी से क्लोज और कौन हो सकता है, उनके सानिध्य में रह करके, उनके हाथ के नीचे रह करके फिर आप अपना सेक्टर चुनिए, अपना क्षेत्र चुनिए। अक्षय बोस ने कार्यक्रम किया है, अभी मोनिका जी मैडम चले गए, अभी मेरे मैडम विराजे हैं, मैंने अभी आपके दर्शन पहले देख नहीं पाया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसमें किसी भी तरीके का कोई अलग प्रदर्शन नहीं था। ये हमारे माइंड में सोचने की जरूरत है, हमें किस सेक्टर में जाना है। आपको अगर डांस के सेक्टर में जाना है, आपको कोई सिंगिंग के क्षेत्र में जाना है, आपको किसी सर्विस के क्षेत्र में जाना है, इतना मैं समझ पाया हूँ कि आपको टारगेट जरूर चुनना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले मोनिका मैडम ने कहा था कि ठीक है हमारे पास टारगेट तो है, लेकिन अगर हमारी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, विपरीत परिस्थिति में हम उस टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। हालांकि वो चले गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं 9th या 8th क्लास में था, उस समय मेरे पिताजी पे एक मामला दर्ज हुआ था। मेरी परिस्थिति बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में मैं रहा हूं। एक समय ऐसा भी था कि जब जो हमारे घर में मिर्ची होती है उसमें पानी डाल करके और मैंने रोटी खाई है। परिस्थिति विपरीत होती है, हर समय एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति के सामने विपरीत परिस्थितियां आती है। महत्वपूर्ण वो नहीं है कि आज हमारे सामने परिस्थिति विपरीत है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उस विपरीत परिस्थिति में से निकलते कैसे हैं, सफल कैसे होते हैं। मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि जहां भी जा, जो भी कुछ तू कर, तेरे लिए फूल आ जाती है अशोक अंकल। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि कभी मेरे पास तेरे लिए शिकायत नहीं आनी चाहिए, कभी मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आपका लड़का कहीं शराब पी के पड़ा था, आपका लड़का कहीं किसी गलत दोस्तों के साथ बैठा था। और मैं आपसे निवेदन करूं, मैं राजपूत जाति से हूं, जितेंद्र राजू मेरा नाम है। मैंने कभी पढ़ाई में मैं इतना होशियार नहीं था, स्कूल बेसिक स्कूल में मैं पढ़ा हूं, हर समय मैं बदमाशी करता था। उसके बावजूद मैं हर जो हमारे गुरुजन थे मैं उनका प्रिय था। 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक मैं मॉनिटर रहा। मैं कलकत्ता जब हमारे ये साइंस में मैं था, बजरंग जी मास्टर थे दुगुड़ में, मैं वहां पर भी गया। खेल का क्षेत्र हो, हर समय मैं खेल में आगे रहा, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना। फिर मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा काम करूं, यूथ कांग्रेस का चुनाव मैंने लड़ा, राजस्थान में मेरे सबसे ज्यादा 12,000 सदस्य बनाए। राहुल गांधी ने मेरे पास फोन किया, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। कहने का तात्पर्य ये है, अभी मैं ऑटो यूनियन का प्रेसिडेंट हूं, मैंने अपना टारगेट बना के रखा है, कम से कम मैं जितना भी काम करूं मैं ईमानदारी के साथ करूं। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कहे कि जितेंद्र राजू वो लड़का है, ये जितेंद्र राजू ऐसा लड़का है। कम से कम कहने का तात्पर्य है, अपना टारगेट बनाइए, आप किसी भी क्षेत्र में बनाइए। मैंने अपना टारगेट बना के रखा है, रोज 10 लोगों को जिनके पास उनके पेरेंट्स नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, जो रोड पर उनके रहने के लिए मकान नहीं है, कम से कम मैं उनकी व्यवस्था करता हूं।